रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेट्रोपॉलिटन स्कूल से क्लास पंजुम के लिए उर्दू का आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पहला सबक पढ़ेंगे। और बेटा बस थोड़ा सा डिसहार्ट है हम कि आप लोग हमारे साथ नहीं हैं। इस वक्त हमारे पास क्लास में मौजूद नहीं है जैसे कि हमेशा हुआ करते थे, और हम लोग स्टार्ट किया करते थे नई क्लास, नया सब्जेक्ट, नई टीचर्स, हर चीज़ आपकी चेंज हो चुकी होती है। ज़ाहिर है आप क्लास 4 से क्लास 5 में आए हैं, बड़े हो गए हैं और अब आप बड़े बच्चों की तरह ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले आप अपने टीचर का कहना मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे और जिस तरीके से आपको बताया जाएगा आप उस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी क्लास पंजुम की उर्दू की किताब कैसी है। तो यह आपके पास क्लास पंजुम की उर्दू की किताब है। इसको देखिए, ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों की किताब है। ठीक है, और इसका बैक ये है, फ्रंट ये है। ठीक है, इस किताब को आपने लेना है, ये आपकी उर्दू की पंजुम की किताब है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको उर्दू की कॉपी लेनी है। और ये देखिए, ये आपके पास आपकी उर्दू की कॉपी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप इसकी प्लास्टिक कवर करेंगे। ठीक है, जब आप इसको प्लास्टिक कवर कर लेंगे तो अपनी कॉपी खोलिए, पहला पेज आपको नजर आएगा। इस पर सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे और मजमून लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 पेजेस रखने हैं। और वो किस लिए करने हैं 3 पेजेस? आप बनाएंगे इंडेक्स। जी बेटा, फिर मैं आपको अब बताती हूँ कि आपने इंडेक्स किस तरीके से बनाना है। आपको 5 कॉलम ड्रॉ करना है इसी तरीके से जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। पहले कॉलम में आप लिखेंगे नंबर शुमार, दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे डेट या तारीख, तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे उन्वान, चौथे कॉलम में आप लिखेंगे दस्तखत मौल्लिम यानी उस्ताद के दस्तखत, और 5वें कॉलम में आप लिखेंगे दस्तखत वालिदैन। ठीक है बेटा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर बनेगा आपका। और उसके बाद इंडेक्स के बाद चौथा पेज जो आपके पास आएगा उसमें आपने टाइटल पेज बनाना है, निसाब बराए माह अगस्त। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाएंगे आप और इस सफ़े पर आप अपने सबक का नाम लिखेंगे। जी बेटा, तो हम चलते हैं अपने सबक की जानिब। अब आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। हम सबका मालिक, खालिक और राज़िक कौन है? ये सवाल है, बहुत आसान है, शुरू से आगे पढ़ते आए हैं तो आप भी जानते हैं यकीनन, और मैं भी जानती हूँ कि हम सबका खालिक, मालिक और राज़िक अल्लाह ताला है। तो जब अल्लाह ताला हमारा खालिक है, राज़िक है, मालिक है, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी हमद करते हैं। और हमद सना करने का सबका अपना अंदाज होता है, शायद हज़रात अपने अंदाज में हमद सना करते हैं। इस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए बेटा, तो उस नज़्म को क्या कहते हैं? यकीनन आप जानते हैं, उस नज़्म को हमद कहा जाता है। आज हम जो नज़्म पढ़ेंगे उसका उन्वान है हमद, और इसके शायर हैं इनायत अली खान टोंकी। ठीक है, अब मैं आपको हमद पढ़ के सुनाती हूँ। पहले मैं पढ़ूंगी, बुलंद खाली करती हूँ, उसके बाद आप खुद कोशिश कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 5 खोलिए, वहां आपको हमद नजर आएगी। हम सब है तेरी अता ए खुदा, ए खुदा, यूं तो हर शे पे है चश्मे रहमत तेरी, लेकिन इंसान को दी सब पे ये बर्तर है। इसको बीनाई दी, इसको दानाई दी, दिल को ताकत, बदन को तवानाई दी, रहनुमाई को पैदा किए अंबिया, सब है तेरी अता ए खुदा, ए खुदा। वहां से बरसती हुई बारिशें और जमीन से उबलती हुई नेमतें, तेरे ही दर से मिलती हैं सब राहतें, दूर करता है सबकी तू ही कुल्फतें, शुक्र तेरा भला किस तरह हो अदा, सब है तेरी अता ए खुदा, ए खुदा। जगमगाया हुआ बेकरां आसमां, मौज दर मौज दरिया में आबे रवां, गुंचा गुल से महके हुए गुलिस्तां और फलों से लचकती हुई डालियां, लहलहाता हुआ सब्जा खुशनुमा, सब है तेरी अता ए खुदा, ए खुदा। आपने ये हम सुनी, यकीनन आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब
इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो अल्फाज मैं आपको बोर्ड पर लिख के दिखाती हूँ और उसके मायने बताती हूँ। जी बेटा, इस हम्फ में जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। नंबर 1 पर है, पहले नंबर पर चश्मे रहमत। चश्मे रहमत का मतलब है रहमत की नजर। नंबर 2 पर है बरतरी। बरतरी का मतलब है बड़ाई या बुलंदी। 3 पर है दानाई। दानाई का मतलब है अक्लमंदी। नंबर 4 पर है तवानाई। तवानाई का मतलब है ताकत। नंबर 5 पर है आबे रवा। आबे रवा का मतलब होता है बहता हुआ पानी, यानी आब का मतलब है पानी और रवा का मतलब होता है बहना। 6 पर है मौज। मौज का मतलब है लहर। ऊंचा, ऊंचा अक्सर आपने सुना होगा लफ्ज। ऊंचा का मतलब होता है करीब। और नंबर 8 पर है खुशनुमा। खुशनुमा मतलब खूबसूरत। तो ये थे वो मुश्किल अल्फाज जो कि हम्फ में इस्तेमाल हुए हैं। और आपको पढ़ने में अगर कोई मुश्किल हुई हो तो इस वीडियो में जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है आप उसको अपनी जबान पर रवा कर सकते हैं। जी बेटा, तो फिर मैं अब आपको इसकी तफहीम बता देती हूँ जिसकी मदद से आपको नज़्म को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस नज़्म में हम्फ में शायर जो है अल्लाह ताला की बरतरी और बड़ाई बयान करते हुए बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की हम पर कितनी ज़्यादा नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने हम पर कितना करम किया है, कितने एहसानात किए हैं कि अगर हम शुमार करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। सबसे बड़ा एहसान तो अल्लाह ताला का ये है कि उसने अपने तमाम मखलूक़ात में इंसान को बरतरी दी है, फ़ौक़ियत दी है और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। और फिर अशरफुल मखलूक़ात बनाने के साथ साथ उसने हमारी रहनुमाई के लिए दुनिया में बहुत से अंबिया भी भेजे जो कि हमें सही और गलत का फ़र्क बताते चले आए हैं। इसके अलावा शायर बता रहे हैं कि इन नेमतों के अलावा अल्लाह ताला ने जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, पहाड़, आसमान, दरिया, ये सारी चीज़ें जिनको हम देखते हैं और इनसे फ़ायदे उठाते हैं, ये सब भी जो है अल्लाह ताला ने पैदा किया है और इंसान की भलाई के लिए पैदा किया, इंसान के फ़ायदे उठाने के लिए पैदा किया है। इसी तरह जैसे हम कहते हैं आसमान है, आसमान कितना जगमगाता है रात में, हम देखते हैं इतना खूबसूरत, ये कोई इंसान नहीं पैदा कर सकता और ना ही कोई बना सकता है। ये सारी चीज़ें बनाई हैं किसने? अल्लाह ताला ने। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, इंसान उससे फ़ायदा उठाता है और उसके मुख्तलिफ नज़ारे, ये सारी चीज़ें जो इंसान को नज़र आती हैं वो सब अल्लाह ताला की पैदा की हुई है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए समंदर में देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम खाते हैं, खेतों में पैदा होते हैं, दरख्तों से फल पैदा होते हैं, ये सारी हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें पैदा की हैं। तो इन सब चीज़ों के पैदा करने का मकसद हमारी भलाई है। तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, उसका शुक्र अदा करें और हर लम्हा उसकी बड़ाई को बयान करें और उसके आगे सर झुकाएं और अपनी बंदगी का, अपनी आजिज़ी का अल्लाह ताला के सामने इजहार करें। अच्छा बेटे, तो ये जो अभी मैंने आपको सब बताया, तफहीम दी है, ये इस नज़्म की थोड़ी सी वजाहत थी जिसकी मदद से आप इस नज़्म को समझने के काबिल हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं और अब आप खोलिए अपनी किताब का सफ़ा नंबर 6। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ। दिए हुए खानों में निशान लगाकर मिसरा मुकम्मल कीजिए। यानी मैचिंग की जो सवालात आप लोग करते हैं वही काम है। देखिए बहुत आसान है, अगर आप पिछली सफ़े पर मौजूद नज़्म को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो ये आप आसानी एक दूसरे से मैच कर सकते हैं, एक दूसरे से मिला सकते हैं। ठीक है, अब एक दुरुस्त जवाब पर राइट का निशान लगाइए या टिक का निशान लगाइए। पहला करके बता देती हूँ कि अल्लाह ने इंसान को सब पर दी, ऑप्शन वे बरतरी। अल्लाह ने इंसान को सब पर दी बरतरी। इसी तरह दूसरा है नेमतों पर अदा करना है। अलिफ शुक्र, बे कर्ज, जीम फर्ज और दाल ज़र। इसी तरह आपको हर सवाल के साथ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि आप नज़्म पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ ये काम कर सकेंगे। इसके बाद आ जाइए सवाल नंबर 4 सफ़ा नंबर 7 पर। जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इसमें आपको 5 अल्फाज दिए गए हैं, इन 5 अल्फाज को आप जुमलों में इस्तेमाल करें। नंबर 1 है बिनाई, नंबर 2 खुशनुमा, नंबर 3 अंबिया,
नंबर 4 राहत और नंबर 5 बर्तरी। ये सारे वो अल्फाज हैं जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, जिनके मायने भी आपको बताए जा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक जुमला बना के बता देती हूँ। जैसे पहला लफ्ज है बीनाई। बीनाई एक बड़ी नेमत है। छोटा सा जुमला है लेकिन एक मुकम्मल जुमला है। इसी तरीके से आप बाकी 4 अल्फाज के भी जुमले बनाइए। इसके बाद आप आ जाते हैं एक जैसी अल्फाज वाले आवाज वाले अल्फाज को हम काफिया अल्फाज कहते हैं। जैसे दानाई, तवानाई, यानी जिनका रिदम एक जैसा हो, जिनको बोलने में बात करने में बिल्कुल एक जैसे लगे, एक जैसी आवाज वाले अल्फाज कहलाते हैं, उसको हम काफिया कहते हैं। अब इसमें दिया हुआ है सवाल नंबर 5, दर्ज अल्फाज के हम काफिया लिखिए। इनायत, अता, आसमान, सोना और दाखिल। इनायत पहला लफ्ज है, मैं बता देती हूँ, आप बाकी के अल्फाज आपको करेंगे। इनायत का हम काफिया क्या हो जाएगा? किफायत। ठीक है ना। फिर आ गया है मुरक्कब अल्फाज बनाने के लिए किसी लफ्ज के आखिर में जो अलामत लगाते हैं, इसे लाहिका कहते हैं। जैसे साइंसदान में दाल लाहिका है। अब देखिए बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि हम 2 अल्फाजों को मिला के बनाते हैं। जब 2 अल्फाजों को बना के बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं मुरक्कब अल्फाज। इसी तरह सवाल नंबर 6 आपको इसी हवाले से दिया गया है। दर्ज झैल लाहिकों से 3-3 मुरक्कब अल्फाज बनाइए। यानी आपको लाहिके दिए गए हैं, इसके साथ आपने हर लफ्ज के साथ 3-3 मुरक्कब अल्फाज बनाने हैं। अब जैसे पहला लफ्ज है गा, दूसरा लफ्ज है मन, तीसरा लफ्ज है बान और चौथा लफ्ज है का। पहला लफ्ज है गा। गा के साथ मैं आपको 3 बता देती हूँ, 3 मुरक्कब अल्फाज। नंबर 1 इबादत का, नंबर 2 आप बताइए, सोचिए जरा। नंबर 2 क्या होगा? इबादतगाह के साथ आरामगाह। 3 है ईदगाह। आरामगाह, इबादतगाह और ईदगाह। ठीक है। अब जिस तरीके से आपको बताया गया है और समझाया गया है, इसी के तरीके से और इसी के अकॉर्डिंग आप सारा काम अपनी कॉपी में करेंगे, बहुत अच्छे से सफाई से करेंगे और उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।